आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गणित से रिलेटेड सीरीज में समय और दूरी से संबंधित कुछ प्रश्नों के ट्रिकी मेथड या ट्रिकी सॉल्यूशन के बारे में विचार करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट, फार्मूला फॉर स्पीड अ चाल, दूरी अपान समय। सापेक्ष चाल बराबर पहली वस्तु की चाल माइनस दूसरी वस्तु की चाल, जबकि दोनों ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में गतिशील हों। और बी पार्ट है इसका, जब ऑब्जेक्ट विपरीत दिशा में गतिशील हो तो आपेक्षिक चाल को हम पहली वस्तु की चाल माइनस दूसरी वस्तु की चाल से देते हैं। नोट या नोटेबल पॉइंट, किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, रमेश 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है, तो औसत चाल ज्ञात करो। ट्रिकी मेथड, औसत चाल बराबर 2xy अपान x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होता है। यहाँ हम x की वैल्यू 30 और y की वैल्यू 60 रख के सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलता है 40 किलोमीटर पर आवर। यही इसका आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 2, यदि कोई साइकिल सवार 3 असमान चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा का 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 समान दूरियां तय करती हूँ, तो कुल दूरी के लिए औसत चाल ज्ञात करो। यहाँ पे भी हम ट्रिकी मेथड यूज कर सकते हैं। औसत चाल इक्वल 3xyz अपान xy प्लस yz प्लस xz। नाउ पुट x इक्वल 10, y इक्वल 15 एंड z इक्वल 12। अब x, y एवं z का मान रखने पर औसत चाल इक्वल 3 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 12 अपान 10 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 12 प्लस 10 इंटू 12 इक्वल 15 इक्वल 300 इंटू 15 इंटू 12 अपान 150 प्लस 180 प्लस 120 इक्वल 300 इंटू 15 इंटू 12 अपान 300 प्लस 150 इक्वल 300 इंटू 15 इंटू 12 होल डिवाइडेड बाई 450 इक्वल 120 किलोमीटर पर आवर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एक गाड़ी 3 किलोमीटर की 4 लगातार दूरी को क्रमशः 10, 20, 30 तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, तो गाड़ी की औसत चाल बताएं। हम मालूम है कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है।
अतः सबसे पहले हम कुल दूरी निकालते हैं। कुल दूरी इक्वल 3 + 3 + 3 + 3 4 टाइम, इट्स मीन्स 4 × 3 = 12 किलोमीटर। और कुल समय बराबर 3/10 धन 3/20 धन 3/30 धन 3/60। इसका मतलब ये है कि 36/60 आवर। अब औसत चाल के सूत्र में इन मानों को रखने पर औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय अर्थात 12 / 36/60। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 20 km/h। नाउ क्वेश्चन 4। सुबोध अपने घर से स्कूल की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है, तो उसे कुल 5 घंटे का समय लगते हैं। तय की गई दूरी बताओ। तय की गई दूरी इक्वल औसत चाल गुणित समय इक्वल 2 × 20 × 30 divided by 20 plus 30 × 5। टू इंटू 600/50 इक्वल 24 किलोमीटर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। एक बस पटना से दिल्ली 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। दूसरा बस ठीक उसी समय पटना से दिल्ली 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। यदि पहली बस दूसरी से 1 घंटा कम समय लेती है तो पटना एवं दिल्ली के बीच की दूरी ज्ञात करो। ट्रिकी मेथड। दोनों शहरों के बीच की दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुणित समयांतर बराबर 50 × 40 डिवाइडेड बाई 50 - 40 इंटू समयांतर 1 इक्वल 2000 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल 200 किलोमीटर। आंसर। प्रश्न क्रमांक 6। राम जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से अपने स्कूल जाता है तब 10 मिनट पहले पहुंचता है, किंतु यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से जाता है तो 22 मिनट पहले पहुंचता है। घर से स्कूल की दूरी बताओ। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए ट्रिकी मेथड दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुणित समयांतर घंटों में दिया गया है। चाल 10 एवं 15 अर्थात 10 × 15/15 ऋण 10 गुणित 22/60 ऋण 10/60 इक्वल 12/60 गुणित 150/5। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 6 km/h। अब प्रश्न क्रमांक 7। 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलकर अंकिता अपने स्कूल नियत समय से 7 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो नियत समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। स्कूल व घर की बीच की दूरी बताओ। हल। यहाँ पे भी ट्रिकी मेथड वही है जो प्रश्न क्रमांक 6 का है, अर्थात दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुणित समयांतर। दूरी बराबर 5 × 6 बटा 6 ऋण 5 गुणित 7 धन 5/60। हल करने पर हमें प्राप्त होता है 6 किलोमीटर।
प्रश्न क्रमांक 8। अरविंद 2 बजे दोपहर से रवाना होता है और P तथा Q के बीच की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से तय करता है। गोपाल P से 3 बजे दोपहर में रवाना होता है और Q की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है। गोपाल अरविंद को कब पकड़ लेगा? हल। ट्रिकी फार्मूला। लगा समय बराबर प्रारंभिक चाल गुणित समय बटा चालों का अंतर तथा दूरी बराबर अंतिम चाल गुणित पीछा करने में लगा समय। हाँ। हल। ट्रिकी फार्मूला। लगा समय बराबर प्रारंभिक चाल गुणित समय बटा चालों का अंतर तथा दूरी बराबर अंतिम चाल गुणित पीछा करने में लगा समय। पहुंचने का वास्तविक समय बराबर 6/7 - 6 × 25/60 इक्वल 5/2 इक्वल 2.5 घंटा। प्रश्न क्रमांक 10। यदि एक स्कूटर 48 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 9 घंटा में एक यात्रा तय करता है तो 8 घंटा में इस यात्रा को पूरा करने के लिए चाल कितना करना होगा? इस प्रकार के प्रश्नों के लिए ट्रिकी मेथड, यदि चाल क्रमशः V1 और V2 दिया हो तथा समय T1 और T2 हो तो V1 × T1 इक्वल V2 × T2। अतः मान रखने पर 12 × 48 बराबर 16 × T2। T2 इक्वल 12 × 48/16 बराबर 36 मिनट।